नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को गरुड़ पुराण के दूसरे भाग यमलोक की यात्रा, आत्मा का कर्मफल और स्वर्ग नरक के द्वार के बारे में बताएंगे। पहले भाग में हमने बताया था कि भगवान विष्णु ने गरुड़ को आत्मा की अमरता और मृत्यु के बाद आत्मा की प्रारंभिक यात्रा का ज्ञान दिया था। अब गरुड़ को ये जानने की जिज्ञासा होती है कि आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है, यमलोक कैसा है और आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर कैसे स्वर्ग या नरक का फल मिलता है। गरुड़ जी पूछते हैं कि आत्मा के कर्मों का हिसाब कैसे लिया जाता है और कौन कौन सा कर्म स्वर्ग या नरक का निर्धारण करता है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि जब कोई प्राणी अपने जीवन की अंतिम सांस लेता है तो उसके शरीर से आत्मा निकलती है। ये आत्मा भौतिक शरीर से मुक्त होकर एक अचेत अवस्था में प्रवेश करती है। तभी यमदूत आते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। आत्मा को यमदूत आकर यमलोक ले जाते हैं। यमदूत आत्मा को यमराज के पास ले जाते हो जहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। गरुड़ को ये जानकर आश्चर्य होता है कि यमदूत आत्मा को कहाँ ले जाते हैं और उसकी यात्रा कितनी लंबी होती है। भगवान विष्णु उन्हें समझाते हैं कि ये यात्रा आत्मा के लिए कठिन होती है, क्योंकि शरीर से निकलने के बाद आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार किया जाता है। भगवान विष्णु यमलोक के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी आत्माओं के कर्मों का निष्पक्षता से मूल्यांकन किया जाता है। यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, आत्मा के कर्मों की समीक्षा करते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि आत्मा को किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। यमलोक का दृश्य भयावह हो सकता है, खासकर उन आत्माओं के लिए जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए हैं। वहीं जिन्होंने अच्छे कर्म किए उन्हें स्वर्ग में जाने का मार्ग दिखाया जाता है। यमराज धर्म सिंहासन पर बैठे रहते हैं, जहाँ उनके पास चित्रगुप्त नामक देवता आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त के पास प्रत्येक प्राणी के जीवन का पूरा विवरण होता है। इसमें वह सभी अच्छे और बुरे कर्म शामिल होते हैं जो आत्मा ने अपने जीवन काल में किए होते हैं। इस विवरण के आधार पर ही आत्मा को स्वर्ग या नरक का रास्ता दिखाया जाता है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि स्वर्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में धर्म, सत्य और अच्छे कर्मों का पालन किया है। स्वर्ग को बहुत ही सुखद और आनंदमयी स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ आत्मा को सभी प्रकार के भौतिक सुख और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। स्वर्ग में भगवान इंद्र का शासन होता है और यहाँ आत्माओं को उनके अच्छे कर्मों का पुरस्कार मिलता है। स्वर्ग के सुखों में दिव्य भोजन, सुंदर वातावरण और नृत्य संगीत का आनंद मिलता है। यहाँ आत्माओं को पुनर्जन्म के लिए तैयार होने से पहले अपनी मेहनत और भक्ति का फल मिलता है। जो लोग अपने जीवन में ईमानदारी, दया और परोपकार का पालन करते हैं उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। इसके विपरीत भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप कर्म करता है उसे नरक की पीड़ा झेलनी पड़ती है। नरक एक भयानक स्थान है जहां आत्माओं को उनके पापों का दंड भुगतना पड़ता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की यातनाएं होती हैं जो आत्माओं को उसके द्वारा किए गए पापों के अनुरूप मिलती है। नरक में कष्टों की कोई कमी नहीं होती। यहाँ की यातनाएं आत्मा को उसके पिछले कर्मों का एहसास दिलाती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि नरक की यातनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन वह आत्मा के सुधार के लिए होती है। यमराज ये सुनिश्चित करते हैं कि आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित करके पुनः धरती पर एक नए शरीर के साथ लौटे। भगवान विष्णु ये स्पष्ट करते हैं कि कर्म का सिद्धांत इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य आधार है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि अच्छे कर्मों का फल सुख और शांति के रूप में मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुख और कष्ट होता है। भगवान विष्णु गरुड़ को ये भी बताते हैं कि स्वर्ग या नरक स्थायी स्थान नहीं है। आत्मा को स्वर्ग या नरक में उसके कर्मों के आधार पर समय बिताना पड़ता है और उसके बाद उसे पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजरना होता है। आत्मा को तभी मुक्ति प्राप्त होती है जब वह सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि स्वर्ग और नरक में अपने कर्मों का फल भोगने के बाद आत्मा पुनः जन्म लेती है। पुनर्जन्म का उद्देश्य ये होता है कि आत्मा अपने पिछले कर्मों से सीखकर धर्म के मार्ग पर चल सके। अगर आत्मा अपने जीवन में सत्कर्म करती है तो उसे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष वह अवस्था है
जहाँ आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है और भगवान में लीन हो जाती है। गरुड़ ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि आत्मा को पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भगवान विष्णु उन्हें समझाते हैं कि ये संसार एक कर्म भूमि है और आत्मा को जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस भाग में भगवान विष्णु ने गरुड़ को यमलोक, स्वर्ग और नरक की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया है। आत्मा के कर्मों का फल उसे स्वर्ग या नरक में मिलता है और ये फल उसके अगले जीवन की दिशा तय करता है। इस भाग का मुख्य संदेश ये है कि मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही आत्मा की अगली यात्रा को निर्धारित करते हैं। आपको गरुड़ पुराण का दूसरा भाग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भाग 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ से उसकी वीडियो देख सकते हैं। और